बहुत समय पहले एक गांव में रामलाल नाम का एक आदमी रहता था। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। वह जितनी भी मेहनत करता, कभी बारिश हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। फसल खराब होने के कारण उसके घर की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। रामलाल को हर दिन ये महसूस होता कि उसकी जिंदगी में दुख ही दुख है। वह अक्सर भगवान से सवाल करता, हे भगवान, ऐसा क्या पाप किया है मैंने जो मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं। फिर गांव में एक दिन साधु आया। वह साधु हर किसी की समस्या सुनता और उन्हें समाधान देता। रामलाल ने सोचा कि वो भी साधु से अपनी परेशानी बताएगा। अगले दिन सुबह रामलाल साधु के पास पहुंचा और अपनी सारी परेशानियां बताई। उसने कहा, महाराज, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियां लौटेगी? साधु मुस्कुराए और बोले, रामलाल, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन पहले तुम मुझे 3 दिन का समय दो। इन 3 दिनों में तुम्हें ये करना है कि हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 अच्छी बातों को याद करो। रामलाल ने साधु की बात मान ली। पहले दिन उसने सोचा, मेरे बच्चों ने मुझे हंसाया, मेरी पत्नी ने प्यार से खाना बनाया और आज सूरज चमक रहा था। दूसरे दिन उसने और अच्छी बातों को देखा। धीरे धीरे रामलाल ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कई ऐसी चीजें हैं जिनके लिए वो आभारी हो सकता है। उसकी नज़र केवल परेशानियों पर थी, लेकिन अब वो खुशियों को भी देखने लगा। 3 दिन बाद वह साधु के पास गया और बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया है। मेरी जिंदगी में दुख है, लेकिन खुशियाँ भी हैं। मैं ही उन्हें देख नहीं पा रहा था। अब मैं हर दिन अपनी खुशियों को गिनूंगा और उनके लिए भगवान को धन्यवाद करूंगा। साधु ने कहा, रामलाल, यही जीवन का रहस्य है। दुख और सुख दोनों हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम केवल दुखों को देखेंगे तो खुशियाँ छिप जाएगी, लेकिन अगर हम अपनी खुशियों को पहचानेंगे तो हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में परेशानियाँ हर किसी के साथ होती है, लेकिन खुशियों को देखने और उनकी कद्र करने से हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। अगर हम आभार व्यक्त करना सीख लें तो जिंदगी खुद ब खुद सुखमय बन जाती है।